नमस्कार भक्तों। शनिदेव ने बताया कि यह चार चीजें उधार मांगकर कभी घर मत लाना। राजा भी भिखारी बन जाता है और कंगाल को भी राजा बना देते हैं शनिदेव। लेकिन ये तीन गलतियों से राजा भी बन जाता है भिखारी। दोस्तों, क्या आप भी जाने अनजाने में दूसरों की चीजें इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भी जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों या दोस्तों से छोटी मोटी चीजें उधार मांग लेते हैं? अगर हां तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी यह एक छोटी सी आदत आपके जीवन में कंगाली ला सकती है, जिससे आपकी 7 पुश्तें भी नहीं उभर पाएगी। जी हां, दर्शक मित्रों, शास्त्रों में विशेषकर शनिदेव के न्याय विधान में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिन्हें अगर आपने गलती से भी शनिवार के दिन किसी से उधार लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने घर में साक्षात दरिद्रता को न्योता दे दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजें मांगने से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन याद रखिए, शनिदेव कर्मों के देवता हैं। वे आपकी नीयत और आपके स्वाभिमान की परीक्षा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक रानी के छोटे से लालच और उधार मांगने की आदत ने हंसते खेलते साम्राज्य को शमशान बना दिया। आखिर वे तीन चीजें कौन सी है जिन्हें शनिवार को छूना भी पाप है? क्यों महाराज वीरसेन को अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तरक्की कभी खत्म ना हो और शनिदेव की टेढ़ी नजर आपके परिवार पर ना पड़े, तो इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का एक एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कहते हैं अधूरी जानकारी अक्सर खतरनाक होती है, इसीलिए सत्य कथा को पूरा सुने ताकि आप उस अदृश्य श्राप से बच सके जो अनजाने में हम सबको मिल जाता है और उसे भोगना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। कथा का प्रारंभ करते हैं तो दर्शक मित्रों, बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम था नीलगिरी। कहते हैं कि नीलगिरी की धरती पर कभी कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि इस राज्य के स्वामी थे महाराज वीरसेन। महाराज वीरसेन केवल नाम के ही वीर नहीं थे, बल्कि वे गुणों की खान थे। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में न्याय का डंका बजता था। महाराज वीरसेन भगवान शनिदेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे मानते थे कि राजा का सिंहासन कोई ऐसा आराम की गद्दी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनका मानना था कि न्याय के तराजू पर राजा और रंक दोनों बराबर होने चाहिए। महाराज का राजकोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों से भरा रहता था, लेकिन उन्हें अपनी धन दौलत से ज्यादा अपनी प्रजा की खुशहाली प्यारी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही महाराज शनिदेव की आराधना करते और प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, मेरे राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय ना हो और हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईमानदारी से पाए। दोस्तों, याद रखना, धन और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान के कर्म ही उसकी असली विरासत होते हैं। अब बात करते हैं नीलगिरी की महारानी सुनैना की। जैसा उनका नाम था, वैसे ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थीं। रानी सुनैना रूप की साक्षात देवी थी। उनके पास दुनिया भर की हर सुख सुविधा मौजूद थी। महल में सैकड़ों दास दासियां उनकी सेवा में दिन रात हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। रेशमी वस्त्रों और कीमती हीरे जवाहरातों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। रानी के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी कि दूसरों की वस्तुओं पर मोहित होना। रानी सुनैना के पास खुद के इतने गहने थे कि वे हर रोज एक नया हार पहने तो भी सालों में खत्म ना हो, लेकिन उनकी नजर हमेशा दूसरों के सामान पर रहती थी। अगर वे किसी उत्सव में जाती और किसी साधारण स्त्री के गले में पीतल का भी कोई सुंदर हार देख लेती, तो उनका मन मचल उठता था। उनके मन में तुरंत यह विचार आता था कि काश ये मेरे पास होता। उनकी ये आदत केवल मन तक सीमित नहीं थी। वे बिल्कुल झिझकती नहीं थीं और तुरंत सामने वाली महिला से कह देती थीं, अरे, तुम्हारा यह हार तो बहुत प्यारा है, क्या तुम मुझे इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो?
मैं बस इसे एक दो बार पहनकर देखूंगी, फिर तुम्हें लौटा दूंगी। बेचारी साधारण स्त्रियां भला महारानी को कैसे मना करती। वे संकोच बस अपनी वस्तु रानी को दे देती थीं। रानी उस उधार ली हुई चीज को महल ले आती थी और कुछ दिन पहनती और फिर उसे कहीं कोने में डाल देती। उन्हें उस चीज की जरूरत नहीं थी, बस दूसरों का सामान मांगने की एक खुजली सी उनके मन में रहती थी। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है, मांगना मौत के समान होता है। जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाता है या दूसरों की चीज पर नजर रखता है, उसकी अपनी तरक्की धीरे धीरे खत्म होने लगती है। महाराज वीरसेन को जब रानी की इस आदत का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई बार रानी को एकांत में समझाया कि हे प्रिय, तुम इस राज्य की स्वामिनी हो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। यह मांगना और उधार लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। शास्त्र कहते हैं कि बिना आवश्यकता के किसी से कुछ मांगना हमारे गौरव को घटाता है और घर में दरिद्रता के द्वार खोलता है। दूसरों की चीजों में वो सुख नहीं होता जो अपनी मेहनत और हक की चीज में होता है। लेकिन रानी सुनैना राजा की बातों को हंसी में उड़ा देती। वे कहती, महाराज, आप भी ना छोटी सी बात को धर्मशास्त्रों से जोड़ देते हैं। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ले रही हूं, बस कुछ दिनों के लिए उधार मांगती हूं। इसमें क्या बुराई है? और लोग तो खुशी खुशी अपनी चीजें मुझे दे देते हैं। महाराज वीरसेन जानते थे कि रानी की यह आदत केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक रोग बन चुकी है। वे शनिदेव के मंदिर में जाकर अक्सर प्रार्थना करते थे कि उनकी रानी को सद्बुद्धि मिले। महाराज को डर था कि कहीं रानी का यह मोह किसी बड़े संकट का कारण ना बन जाए। मित्रों, उधर नीलगिरी के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी नजर राजा के वैभव और रानी की इस कमजोरी पर टिकी हुई थी। उसका नाम था दुर्मुख था। दुर्मुख कहने को तो राजा का विश्वास पात्र दरबारी था, लेकिन उसका मन जहरीले सांप की तरह काला था। वो हमेशा इस ताक में रहता था कि कब महाराज वीरसेन का पतन हो और वह खुद नीलगिरी का अधिपति बन जाए। दुर्मुख बहुत चालाक था। वह जानता था कि महाराज वीरसेन को युद्ध में हराना नामुमकिन है, क्योंकि उन पर शनिदेव की कृपा है। लेकिन उसने यह भी देख लिया था कि रानी की उधार मांगने की आदत ही वो कमजोर खड़ी है, जिसे पकड़कर वो पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। वो जानता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे किसी की भी गलती को माफ नहीं करते, चाहे वह राजा हो या रानी। दोस्तों, याद रखना, घर की लक्ष्मी अगर लालच में पड़ जाए तो उस घर की खुशहाली को नजर लगते देर नहीं लगती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और जिसके पास संतोष नहीं वो कुबेर का भंडार पाकर भी भिखारी रहता है। नीलगिरी की सड़कों पर लोग महाराज वीरसेन की जय जयकार करते थे। महाराज भी अपनी प्रजा के दुख दर्द दूर करने में लगे रहते थे। लेकिन रानी सुनैना अपने कमरे में बैठकर किसी न किसी दासी के गहनों को निहारती रहती, और जब वो उसे अच्छी लगती तो उसे उधार मांग लेती थी। दोस्तों, रानी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह छोटा सा शौक, उनका यह घातक मोह उन्हें बहुत जल्द सोने के बिछौने से उठाकर कंकड़ पत्थरों वाली जमीन पर सुलाने वाला है। कहते हैं कि जब विनाश आने वाला होता है तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नीलगिरी के चमकते हुए सूरज पर अब दुष्टता का ग्रहण लगने वाला था। महाराज वीरसेन अपनी प्रजा की सेवा में दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन उनके ही दरबार में बैठा वो दरबारी भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। दुर्मुख का शरीर जितना टेढ़ा था, उसकी बुद्धि उससे भी ज्यादा टेढ़ी थी। वो रात दिन बस यही सोचता रहता था कि महाराज वीरसेन को नीचा कैसे दिखाए। वह जानता था कि महाराज का चरित्र और उनका धर्म बहुत मजबूत है, उन्हें किसी लालच या डर से ढगाया नहीं जा सकता। लेकिन दुर्मुख को एक बात की पक्की खबर थी, महाराज की कमजोरी उनकी पत्नी यानी रानी सुनैना थी। रानी की वो दूसरों से चीजें मांगकर लाने की बीमारी दुर्मुख के लिए एक वरदान की तरह थी। मित्रों, उसी समय ज्योतिषियों ने गणना करी कि महाराज वीरसेन की कुंडली में शनिदेव की 7.5 का समय शुरू होने वाला है। 7.5 का मतलब होता है साल का वो कठिन समय जब शनिदेव इंसान के धैर्य, उसके धर्म और उसके कर्मों की खड़ी परीक्षा लेते हैं। अगर इंसान नेक है तो वो निखर जाता है,
और अगर उसके कर्मों में खोट है तो शनिदेव का न्याय उसे मिट्टी में मिला देता है। दुर्मुख ज्योतिष विद्या का भी थोड़ा जानकार था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, यही सही मौका है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे अनुशासन पसंद करते हैं। अगर इस समय रानी सुनैना से कोई गलती करवा दी जाए तो शनिदेव को अत्यंत अप्रिय होगी, तो महाराज का विनाश निश्चित हो जाएगा। फिर ना तो उनका पुण्य काम आएगा और ना ही उनकी सेना। दोस्तों, यह बात सीखने समझने वाली है कि दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वह आपके बगल में बैठकर आपकी जय जयकार भी कर रहा होता है और आपका बुरा भी कर रहा होता है। इसलिए अपने भेदों और अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। दुर्मुख ने अपनी पत्नी करकसा को बुलाया। करकसा भी अपने पति की तरह ही कपटी और लालची थी। दुर्मुख ने उससे कहा, सुनो भाग्यवान, अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। महाराज वीरसेन का बुरा समय शुरू होने वाला है। बस तुम्हें एक काम करना है। रानी सुनैना को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उन्हें दूसरों का सामान बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें बस उन्हें उकसाना है कि वे ऐसी चीजें उधार मांगे जिन्हें मांगने से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। दुर्मुख की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आप चिंता ना करें, रानी तो खुद ही मांगती फिरती है। उन्हें तो बस थोड़ा सा लालच दिखाने की जरूरत है। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वे खुद चलकर उसमें फंस जाएंगी। दुर्मुख ने अपनी पत्नी को समझाया कि शनिदेव को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं और किन चीजों का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उसने बताया कि शनिवार के दिन तेल, लोहा, काले वस्त्र और पुराने जूते जैसी चीजें अगर कोई किसी से उधार लेता है या बिना दान किए ही गलत तरीके से घर लाता है तो शनिदेव का प्रकोप उस घर को शमशान बना देता है। मित्रों, अगले ही दिन शनिवार था। महाराज वीरसेन ने सुबह सुबह पीपल के वृक्ष की पूजा की और शनि मंदिर में दान पुण्य किया। वे निश्चिंत थे कि उन्होंने अपना धर्म निभाया है। लेकिन उधर महल के भीतर दुर्मुख की पत्नी रानी सुनैना के पास जाती है। रानी उस समय अपने बालों को संवार रही थी। दुर्मुख की पत्नी ने अपने हाथ में एक बहुत ही चमकती हुई लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी, जिस पर एक काला रत्न जड़ा था। वो अंगूठी साधारण लोहे की थी, लेकिन उसे इस तरह चमकाया गया था कि वह किसी कीमती हीरे से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही रानी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उनकी वही पुरानी आदत जाग गई। उन्होंने करकसा को पास बुलाया और कहा, अरे बहन, तुम्हारी यह अंगूठी तो बड़ी अनोखी है। ऐसी चमक तो मैंने सोने की अंगूठियों में भी नहीं देखी। ये तुमने कहां से ली है? दुर्मुख की पत्नी ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, महारानी जी, यह तो एक सिद्ध महात्मा ने मेरे पति को दी थी। कहते हैं इसे पहनने वाले के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, पर मेरे लिए तो यह बस एक अंगूठी है। आपके हाथों में तो यह और भी सुंदर लगेगी। और रानी का मन ललचा गया और उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया कि क्या तुम मुझे यह अंगूठी कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? मैं बस देखना चाहती हूं कि मुझ पर कितनी शोभित होगी। क्या वाकई इससे भाग्य बदलता है? दुर्मुख की पत्नी तो यही चाहती थी। उसने तुरंत वह अंगूठी उतार कर रानी को दे दी। जैसे ही रानी ने वो लोहे की अंगूठी पहनी, बाहर एक कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। यह शनिदेव का पहला संकेत था कि अनर्थ हो चुका है। दोस्तों, जब इंसान की बुद्धि पर लालच का पर्दा पड़ता है तो उसे भगवान के दिए हुए इशारे भी दिखाई नहीं देते। वह अपनी विनाश की पटकथा खुद अपने हाथों से लिखता है। दुर्मुख को जब पता चला कि रानी ने पहली चीज यानी कि लोहा उधार ले लिया है तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, काम शुरू हो गया है, अब 7.5 का असर देखने लगेगा। अब तुम्हें दूसरी और तीसरी चीज भी रानी के गले मढ़नी है। मित्रों, धीरे धीरे महल का वातावरण बदलने लगता है। महाराज वीरसेन को रात में बुरे सपने आने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि जैसे कोई अदृश्य साया उनके राज्य की शांति को निगल रहा है। महाराज ने रानी से फिर पूछा, रानी, क्या तुमने फिर किसी से कुछ उधार लिया है? मेरा मन बहुत बेचैन है। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं लिया। रानी को लगा कि एक छोटी सी अंगूठी से क्या फर्क पड़ेगा, पर वे यह भूल गई थीं कि शनिदेव कर्म के देवता हैं और वे सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती का भी हिसाब रखते हैं।
दुर्मुख ने जब अपनी साजिश के दूसरे हिस्से को अंजाम देने के लिए एक बूढ़ी दासी को तैयार किया। उसने उस दासी को पुराने फटे हुए काले कंबल और एक पुराने जूतों की जोड़ी दी। उसने कहा, जाओ रानी को दिखाओ कि यह जादुई चीजें हैं और इन्हें उधार लेने से इंसान अमर हो जाता है। रानी सुनैना, जो पहले से ही लालच के वशीभूत थी, इस नए जाल में भी आसानी से फंस जाती है। उन्होंने उस बूढ़ी दासी से वे पुराने जूते और कंबल यह कहकर उधार ले लिए कि वे इनकी जांच करेंगी कि वास्तव में यह चमत्कारी हैं। शनिदेव के विधान के अनुसार किसी का पुराना जूता या वस्त्र शनिवार के दिन बिना कारण उधार लेना उसके दुख और दरिद्रता को अपने सिर लेने के बराबर होता है। अब दुर्मुख का षड्यंत्र पूरा हो चुका था। रानी ने एक एक करके वे तीनों वर्जित चीजें, लोहा, पुराने वस्त्र, जूते और बिना मोल का अनाज उधार ले ली थीं। शनिदेव की 7.5 अब अपने पूर्ण प्रभाव में आ चुकी थी। महाराज वीरसेन के राज दरबार में अचानक कलह बढ़ने लगी। मंत्री आपस में लड़ने लगे। पड़ोसी राज्यों ने सीमा पर सेनाएं खड़ी कर दीं और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। दुर्मुख कोने में बैठकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। वह जानता था कि अब महाराज वीरसेन का पुण्य क्षीण हो चुका है। अब शनिदेव का कोढ़ा चलेगा और नीलगिरी का यह वैभव राख में बदल जाएगा। कहते हैं, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो आज ऊंचाइयों पर है, कल वो धूल में भी मिल सकता है। इसलिए सुख के समय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कहीं हमारे अपनों की कोई गलती हमें ना ले डूबे। मित्रों, महाराज वीरसेन की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं और रानी सुनैना अभी भी अपनी उन उधार ली हुई चीजों के मोह में अंधी बनी हुई थी। 7.5 का प्रकोप फन फैलाकर तैयार खड़ा था। भक्तों कहते हैं कि शनिदेव की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वह पड़ती है तो बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। नीलगिरी के महल में अभी तक सब कुछ ऊपर से ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक लग चुकी थी। दुर्मुख की चाल कामयाब हो रही थी और रानी सुनैना अनजाने में अपने ही विनाश की नींव रख रही थी। शनिदेव की 7.5 का प्रकोप शुरू हो चुका था। शनिवार का दिन था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली खड़क रही थी। यह कोई साधारण मौसम नहीं था, यह कुदरत का इशारा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मित्रों, उस शनिवार की सुबह रानी सुनैना अपने कक्ष में सजी धजी बैठी थीं, तभी दुर्मुख की पत्नी फिर से आती है। इस बार उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी, नुकीली और लोहे की कैंची थी। वो कैंची देखने में बहुत ही साधारण थी, लेकिन उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। करकसा ने रानी से कहा, महारानी जी, यह कैंची मामूली नहीं है, यह मेरे पूर्वजों की कैंची है। कहते हैं कि इससे जो भी कपड़ा काटा जाता है वह पहनने वाले का भाग्य चमका देता है। मुझे लगा कि आप जैसी रूपवती स्त्री को इसकी जरूरत हो सकती है। रानी का मन फिर से डोल गया। उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ी काम की चीज लग रही है। क्या तुम मुझे इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? मैं अपने नए रेशमी वस्त्र इसी से कटवाऊंगी। दुर्मुख की पत्नी ने झट से वो कैंची रानी को थमा दी और शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार के दिन किसी से लोहा, सुई या कैंची उधार लेना सीधे तौर पर अपने घर में क्लेश और विभाजन को दावत देना है। जैसे कैंची कपड़े को 2 टुकड़ों में काट देती है, वैसे ही यह उधार का लोहा रिश्तों और सुख शांति को काट देता है। याद रखना, लोहा शनिदेव का तत्व है। इसे बिना दान किए या बिना मूल्य चुकाए शनिवार को घर लाना लोहे की बेड़ियां अपने पैरों में बांधने के समान है। उधार का लोहा इंसान की बुद्धि को पत्थर बना देता है। दोपहर ढलते ढलते दुर्मुख ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने एक भिखारी का वेश बनाया और महल के पिछवाड़े पहुंचा। उसके पास पुराने घिसे हुए चमड़े के जूते थे। उसने रानी की दासी को झांसा दिया कि यह जूते जादुई हैं और जो इन्हें अपने पास रखता है उसे कभी पैदल नहीं चलना पड़ता। जब दासी ने यह बात रानी को बताई तो रानी ने कौतूहलवश उन जूतों को दिखवाया। जूते बहुत पुराने और बदबूदार थे, पर रानी को लगा कि शायद इनमें वाकई कोई शक्ति होगी। उन्होंने उस भिखारी को, जो असल में दुर्मुख था, उससे कहा कि यह जूते मुझे उधार दे दो, मैं इनकी जांच करवाऊंगी और फिर तुम्हें लौटा दूंगी।
भिखारी ने हंसते हुए कहा, ले जाइए महारानी, यह जूते अब आपके ही भाग्य का बोझ उठाएंगे। यह रानी की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। शनिवार के दिन किसी के पुराने जूते या पहने हुए वस्त्र उधार लेना उस व्यक्ति के जीवन की सारी नकारात्मकता और पापों को अपने सिर पर लेने के बराबर होता है। जूते हमारे पैरों की धूल और गंदगी समेटते हैं, और किसी और की गंदगी को अपने घर में स्थान देना साक्षात दुर्भाग्य को गले लगाना है। शाम होने को आई थी। शनिवार की संध्या का समय शनिदेव की पूजा का सबसे पवित्र समय होता है। इसी समय दुर्मुख ने अपनी आखिरी और सबसे जहरीली चाल चली। उसने रानी के पास एक ऐसा संदेश भिजवाया कि महल की रसोई में सरसों का तेल खत्म हो गया है और वो बाहर से आने वाला काफिला अभी पहुंचा नहीं है। रानी ने सोचा कि पड़ोस के किसी घर से थोड़ा सा तेल उधार मांग लिया जाए। उन्होंने दासी को भेजकर दुर्मुख के घर से एक पात्र सरसों का तेल उधार मंगवा लिया। भक्तों, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है, दान किया जाता है। लेकिन किसी से तेल उधार लेना अपने घर की सारी चिकनाहट यानी कि सुख समृद्धि को दूसरों के चरणों में डाल देने जैसा होता है। तेल उधार लेते ही घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता यानी कि गरीबी अपना डेरा जमा लेती है। कहते हैं, नमक, तेल और लोहा, यह तीन चीजें शनिवार को कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए। जो इन चीजों को उधार लेता है उसका मान सम्मान ऐसे ही सड़ जाता है जैसे बरसात में बिना ढका हुआ अनाज। जैसे ही ये तीनों चीजें लोहे की कैंची, पुराने जूते और सरसों का तेल महल के अंदर आई, नीलगिरी के वातावरण में मातम जैसा सा पसर गया। महाराज वीरसेन, जो उस समय शनि मंदिर में पूजा कर रहे थे, उनके हाथ से आरती की थाली अचानक छूटकर गिर जाती है। मंदिर का दिया बुझ जाता है। महाराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वे दौड़ते हुए महल पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि रानी सुनैना बहुत खुश थी और उन उधार की चीजों को देख रही थी। महाराज ने दहाड़ते हुए कहा, रानी, तुमने क्या किया? आज शनिवार है, आज 7.5 का प्रभाव है और तुमने फिर से दूसरों का कूड़ा कचरा महल में जमा कर लिया है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या खो दिया है? रानी अभी भी घमंड में थी। वे कहने लगी, महाराज, आप तो डरपोक हो गए हैं। यह चीजें तो बड़ी अद्भुत हैं। देखिए, यह कैंची कितनी चमक रही है। मित्रों, उसी पल आसमान से बिजली खड़की और महल के एक हिस्से में आग लग जाती है। राजकोष के पहरेदार भागते हुए आए और बोले, महाराज, अनर्थ हो गया। खजाने की कोठरी में अचानक आग लग गई है। सारा सोना, सारे रत्न पत्थर बनते जा रहे हैं। महाराज वीरसेन समझ गए कि शनिदेव का कोप उतर आया है। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रिय, तुमने अपनी इस मांगने की आदत से नीलगिरी राज्य का सर्वनाश कर दिया है। शनिदेव अब हमारा हिसाब करेंगे। उधार की ये कैंची हमारे भाग्य को काट देगी, यह जूते हमें दर दर भटकाएंगे और यह तेल हमारी खुशियों को जला देगा। मित्रों, इंसान को जो मिलता है वह उसके भाग्य और मेहनत से मिलता है। दूसरों की चीजों पर हक जताना या उन्हें बिना मूल्य चुकाए अपना बनाना ईश्वर के विधान को चुनौती देना है। जो अपने हक का खाता है वही सुखी रहता है। मित्रों, उसी रात नीलगिरी के महल में हाहाकार मच गया। खजाना जलकर राख हो गया, अनाज के गोदामों में कीड़े पड़ गए और महाराज के सबसे वफादार सैनिक अचानक उनका साथ छोड़कर भागने लगे। प्रजा, जो कल तक जय जयकार करती थी, अब महाराज को कोसने लगी। शनिदेव का न्याय शुरू हो चुका था। 7.5 के पहले पड़ाव ने ही राजा को भिखारी बना दिया। रानी सुनैना की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उधार ली हुई वे तीनों चीजें अब उनके गले का हार नहीं बल्कि मौत का फंदा बन चुकी थी। भक्तों कहते हैं कि जब विधाता की कलम चलती है और कर्मों का हिसाब होता है तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। नीलगिरी का वो राजमहल जो कल तक खुशियों से चहकता था, आज वहां मातम था। महाराज वीरसेन ने जब सुबह अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें राजमहल की दीवारों पर दरारें दिखाई दी। जो सेनापति कल तक उनके चरणों में शीश नवाते थे, आज वे विद्रोह पर उतारू थे। दुर्मुख ने अपनी जहरीली जुबान से पूरी प्रजा में यह बात फैला दी थी कि महाराज के पापों के कारण शनिदेव रुष्ट हो गए हैं
और अब इस राज्य का विनाश निश्चित है। महाराज वीरसेन जब अपने खजाने की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां सोने की ईंटों की जगह केवल कोयला और राख बची थी। रानी सुनैना की वो उधार ली हुई लोहे की कैंची ने जैसे महाराज के भाग्य की डोर ही काट दी हो। प्रजा दाने दाने को तरसने लगी। लोग महल के बाहर इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, हमें भोजन दो, हमें न्याय दो। दुर्मुख ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने दरबार में खड़े होकर महाराज पर आरोप लगाया, महाराज, आपकी रानी ने शनिवार के दिन वर्जित वस्तुएं उधार लेकर इस पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया है। अब शनिदेव का कोप शांत नहीं होगा। यदि आप राज्य बचाना चाहते हैं तो आपको अभी इसी वक्त यह सिंहासन छोड़कर जाना होगा। महाराज वीरसेन शांत थे। वे जानते थे कि यह किसी इंसान की चाल नहीं है, बल्कि उनके कर्मों का फल है जो रानी के माध्यम से प्रकट हुआ है। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे हटने से मेरी प्रजा सुखी रहती है तो मुझे यह राज्यपाट नहीं चाहिए। मैं खाली हाथ इस राज्य से प्रस्थान करता हूं। याद रखना, पद और प्रतिष्ठा तो किराए के मकान की तरह है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होंगे। इंसान की असल पहचान उसके संकट के समय व्यवहार से होती है। रानी सुनैना, जो कल तक रेशमी बिछौने पर सोती थी और आज उनके पास पहनने को केवल एक साधारण सूती साड़ी बची थी। जो पुराने जूते उन्होंने उधार लिए थे, शनिदेव के न्याय ने उन्हें सचमुच उन्हीं जूतों में मीलों पैदल चलने को मजबूर कर दिया। महाराज और रानी जैसे ही महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, प्रजा ने उन पर फूल बरसाने के बजाय पत्थर और ताने मारने शुरू कर दिए। दुर्मुख ऊंचे बुर्ज पर खड़कम होकर हंसने लगा। रानी सुनैना फूट फूट कर रो रही थी। उनके कोमल पैरों में छाले पड़ गए थे। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कर दें। मेरी एक छोटी सी जिद ने आपको सड़क पर ला खड़ा किया है। महाराज वीरसेन ने धीमे से कहा, प्रिय रानी, रोने से कुछ नहीं होगा। यह समय पश्चाताप का है। उधार ली हुई चीजें कभी सुख नहीं देती हैं। वे हमेशा अपना कर्ज सूद समेत वसूलती हैं। आज हम वही कर्ज चुका रहे हैं। चलते चलते कई दिन बीत गए। महाराज और रानी नीलगिरी की सीमा पार कर एक घने और डरावने जंगल में पहुंच जाते हैं। यहां ना कोई महल था, ना कोई सेवक। चारों तरफ खूंखार जानवरों की आवाजें और कड़ाके की ठंड थी। रात को सोने के लिए केवल जमीन थी और ओढ़ने के लिए आसमान। भूख के मारे रानी की हालत खराब होने लगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उन्हें एक घूंट पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। जंगल में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली, जहां एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। महाराज ने उस लकड़हारे से काम मांगा। वो लकड़हारा कोई और नहीं बल्कि शनिदेव के ही एक दूत थे जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। लकड़हारे ने कहा, यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यदि पेट पालना है तो कुल्हाड़ी उठाओ और दिन भर लकड़ियां काटो, तभी 2 सूखी रोटियां मिलेगी। याद रखना, मेहनत की सूखी रोटी उस 56 भोग से कहीं ज्यादा मीठी होती है जो किसी का हक मारकर या उधार मांगकर हासिल की गई हो। पसीने की कमाई में ही परमात्मा का वास होता है। अब नीलगिरी की महारानी के हाथ में सोने के कंगन नहीं बल्कि लोहे की कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्टर था। वे सुबह अंधेरे में उठती थीं और नदी से पानी भरती थी, चूल्हा फूंकती थी और फिर जंगल जाकर सूखी लकड़ियां बिनती थीं। महाराज वीरसेन दिन भर खड़ी धूप में पत्थर तोड़ते और लकड़ियां काटते थे। एक दिन रानी सुनैना जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं। तभी उन्हें जमीन पर गिरा हुआ एक सुंदर सोने का आभूषण दिखाई दिया। एक पल के लिए उनके मन में फिर से वही पुरानी आदत आई। उन्होंने सोचा, इसे उठा लेती हूं, इसे बेचकर हम अच्छा भोजन कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्हें महाराज की बातें याद आ गईं। उन्होंने खुद को रोका और कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है। उधार और बिना हक की चीज ने ही मेरा सब कुछ छीना है। अब मैं मेहनत की रोटी ही खाऊंगी, चाहे वो आधी ही क्यों ना हो। रानी ने वो आभूषण वहीं छोड़ दिया। उस दिन रानी ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, अपने लालच पर जीत। शनिदेव अदृश्य रूप से यह सब देख रहे थे। 7:30 का कठिन समय अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि राजा और रानी के मन से अहंकार और मोह का नाश हो चुका था। उधर नीलगिरी में दुर्मुख राजा तो बन गया था,
लेकिन वो सुख से नहीं रह पा रहा था। जो महल उसने हड़पा था वो उसे डराने लगा था। उसे हर रात महाराज वीरसेन का चेहरा दिखाई देता था। प्रजा भी अब दुर्मुख के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। शनिदेव की चक्की धीरे धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। दुर्मुख को लगने लगा था कि उसने सिंहासन तो पा लिया लेकिन चैन खो दिया है। कहते हैं दूसरे का हक मारकर बनाया गया महल कभी घर नहीं बन पाता। वह केवल एक जेल होता है जिसमें पापी अपनी ही आत्मा की चीखों को सुनता है। अन्याय की उम्र बहुत छोटी होती है। महाराज और रानी को वनवास में रहते हुए अब कई महीने बीत चुके थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, कपड़े चिथड़े हो गए थे। अब वे हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिदेव का ध्यान करते और अपनी गलतियों की माफी मांगते थे। जंगल की उस छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए महाराज वीरसेन और रानी सुनैना को अब समय का भान नहीं रहा था। उनके शरीर कमजोर हो गए थे, हाथों में गट्टे पड़ गए थे और राजसी ठाठ बां तब एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन एक बदलाव बहुत गहरा हुआ था। रानी सुनैना के मन से दूसरों की चीजों का मोह पूरी तरह मिट चुका था। अब वे किसी दासी या पड़ोसी की चमक दमक वाली चीज देखकर ललचाती नहीं थीं, बल्कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक मुट्ठी अनाज देखकर ही ईश्वर का धन्यवाद करती थी। सारहे साथी का अंतिम चरण चल रहा था। एक शनिवार की सुबह रानी ने महाराज से कहा, स्वामी, आज शनिवार है, हमारे पास तो ना तेल है चढ़ाने को और ना ही काले तिल, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि आज हमें शनिदेव की विशेष आराधना करनी चाहिए। मैं आज निर्जला व्रत रखूंगी और अपनी देह के पसीने से सींची हुई मिट्टी की बेदी बनाकर उनकी पूजा करूंगी। महाराज वीरसेन मुस्कुराए और बोले, प्रिय, शनिदेव को सोने चांदी के थाल नहीं बल्कि मन की शुद्धता प्रिय है। चलो आज हम पीपल के उस प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। रानी ने जमीन साफ की और मिट्टी से शनिदेव की एक छोटी सी आकृति बनाई। उनके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने जंगल से कुछ जंगली काले फल और साफ पानी अर्पित किया। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे न्याय के देवता, मैंने अज्ञानता में दूसरों से उधार मांगकर आपके विधान का अपमान किया। मैंने लोहे की कैंची ली, मैंने पुराने जूते लिए, मैंने मुफ्त का तेल लिया। इन सब ने मुझे अहंकार की पट्टी पढ़ा दी थी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह पश्चाताप के आंसू हैं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। दोस्तों, सच्चा पश्चाताप वह गंगा जल है जो आत्मा के सारे मैल धो देता है। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो आधा दंड उसी समय समाप्त हो जाता है। भगवान को भोग नहीं भावप्रिय होता है। मित्रों, उसी समय अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। पीपल के पत्ते जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। तभी वहां से एक बहुत ही वृद्ध काले वस्त्र पहने हुए और हाथ में लाठी लिए एक ब्राह्मण गुजरे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वे बहुत प्यासे लग रहे थे। ब्राह्मण ने रानी से कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? और क्या तुम मुझे अपनी ये लाठी उधार दे सकती हो? मेरी लाठी टूट गई है और मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ सहारे की जरूरत है। रानी सुनैना एक पल को ठिठक गई। उनके मन में विचार आया कि उधार शब्द ने ही उन्हें बर्बाद किया है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा, मैं आपको अपनी लाठी उधार नहीं दूंगी। उधार लेना और देना दोनों ही अनर्थ की जड़ है। यह लाठी मेरे स्वामी ने बड़ी मेहनत से काटकर बनाई है। मैं यह आपको दान करती हूं। यह अब आपकी है, इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, जैसे ही रानी ने वो लाठी दान की, एक चमत्कार हुआ। वो वृद्ध ब्राह्मण अचानक गायब हो गया और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं साक्षात शनिदेव अपने विकराल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नीले रत्नों की माला थी और उनके चेहरे पर न्याय की चमक थी। महाराज वीरसेन और रानी सुनैना उनके चरणों में गिर पड़े। शनिदेव ने गंभीर आवाज में कहा, उठो महाराज वीरसेन, उठो सुनैना, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने साढ़े साथी के इस कठिन समय में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सुनैना, तुमने आज उधार के बजाय दान को चुना। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोक्ष है। जो दूसरों की चीजों पर नजर रखता है वो हमेशा दरिद्र रहता है, और जो अपनी मेहनत की चीज दान करता है वह सदा समृद्ध रहता है। कहते हैं, दान देने से धन नहीं घटता,
बल्कि बढ़ता है। लेकिन उधार मांगना इंसान की आत्मा को छोटा कर देता है। हमेशा देने वाला बनो, मांगने वाला नहीं। शनिदेव ने अपना हाथ उठाया और कहा, जाओ, नीलगिरी का वैभव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अधर्म का नाश हो चुका है। मित्रों, अगले ही पल नीलगिरी के सेनापति और प्रजा के कुछ लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिस महल पर दुर्मुख ने कब्जा किया था वो ढह गया है और दुर्मुख को एक ऐसी बीमारी हो गई है कि वो सड़कों पर रेंग रहा है। प्रजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वे अपने प्रिय राजा को वापस लेने आए हैं। जब महाराज और रानी वापस महल में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वह जली हुई तिजोरी फिर से स्वर्ण मुद्राओं से भर गई थी। लेकिन अब रानी सुनैना के लिए वो सोना केवल मिट्टी के समान था। उन्होंने महल के द्वार पर एक बड़ी शिला लगवाई जिस पर लिखवाया गया, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति शनिवार के दिन किसी से लोहा, तेल, पुराने वस्त्र या कोई भी वस्तु उधार नहीं लेगा। स्वाभिमान से जियो, अपनी मेहनत का खाओ। कहते हैं कि उस दिन के बाद नीलगिरी में कभी गरीबी नहीं आई। रानी सुनैना ने नियम बनाया कि हर शनिवार को गरीबों को सरसों का तेल और भोजन दान किया जाएगा। उनकी आने वाली 7 पुश्तों तक यह परंपरा चलती रही और किसी को कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। शनिदेव की कृपा से नीलगिरी फिर से स्वर्ग बन गया।